नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच। तो मेरा नाम है काजल तिवारी। एक कहावत है, मॉर्निंग सोच दी डे। बिहार में 19 अप्रैल से शुरू होने वाला लोकसभा का चुनाव 400 पार का वाहक बनता है या फिर राज्य में जीत के कोई नए समीकरण देखने को मिलते हैं। इसका एक तरह से आगाज प्रथम चरण के चुनाव में हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई लोकसभा का चुनाव होना है। इनमें गया और जमुई सुरक्षित है तो नवादा और औरंगाबाद सामान्य सीट है। बीते चुनाव में चारों लोकसभा सीट पर एनडीए का कब्जा था। इस लिहाज से इंडिया गठबंधन के सामने खोने को कुछ नहीं पर पाने को सारा आकाश है। सबसे पहले बात करेंगे गया लोकसभा सीट की। 2019 की लोकसभा से 2024 का लोकसभा काफी अलग है। उस चुनाव में एनडीए के तरफ से जदयू के विजय मांझी उम्मीदवार थे। तब इनका मुकाबला महागठबंधन में शामिल हम के संस्थापक जीतन राम मांझी से हुआ था। इस चुनाव में बाजी जदयू के हाथ लगी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी लगभग 1.5 लाख मतों से हारे थे, पर इस बार मामला उलट हो गया है। 2019 में एनडीए से हारे जीतन राम मांझी 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार बन गए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से राजद ने खुद गया लोकसभा सीट से उम्मीदवार उतारा है। राजद के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है, पर उनके पिता राजेश कुमार गया लोकसभा का किला फतह कर चुके हैं। गठबंधन दल के अपने अपने जातीय समीकरण है। देखना ये होगा कि अनुसूचित जाति का 33% वोट किस ओर करवट लेता है। राजद के एमवाई और एनडीए के सवर्ण वैश्य के बीच ये 33% वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। अब बात करेंगे जमुई लोकसभा सीट की। 2019 की तुलना में वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव इस मायने में अलग है कि इस बार एनडीए का सामना सीधे राजद के उम्मीदवार से है। एक दूसरा फर्क यह है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी बदलकर भाग्य आजमाना चाह रहे हैं। बीते चुनाव में लोजपा के चिराग पासवान ने रालोसपा के भूदेव चौधरी को लगभग 3 लाख के अंतर से हराया था। क्या राजद अपने उम्मीदवार अर्चना रविदास के जरिए ये खाई पाट सकता है? हालांकि राजद ने बड़ी समझदारी के साथ अर्चना रविदास को टिकट दिया है। खुद तो ये दलित से आती है, पर इनकी शादी यादव जाति में हुई है। इसका फायदा इन्हें मिल सकता है। एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती को चिराग पासवान के 10 सालों का अनुभव है और पीएम का जमुई लोकसभा से चुनाव प्रचार करने का लाभ भी मिल सकता है। बात करेंगे औरंगाबाद लोकसभा सीट की। 2019 के लोकसभा चुनाव से औरंगाबाद का चुनाव थोड़ा अलग है। कांग्रेस से लगातार प्रतिद्वंदिता कर रहे भाजपा के उम्मीदवार सुशील सिंह इस बार टक्कर राजद के उम्मीदवार अभय कुशवाहा से कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने औरंगाबाद के लिए एमवाई और कुशवाहा के समीकरण पर चुनाव की नींव डाली है। यहाँ का निर्णायक वोट कुशवाहा होने जा रहे हैं। एनडीए अपने कुशवाहा नेताओं के जरिए कितना वोट अपने पक्ष में कर पाता है और कांग्रेस के दिग्गज राजपूत के वोट को जितना इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट कर पाएंगे, निर्णायक होंगे। अब बात करेंगे नवादा लोकसभा सीट की। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से नवादा का चुनाव थोड़ा अलग है। उस चुनाव में राजद का मुकाबला लोजपा से हुआ था। इस बार राजद और भाजपा आमने सामने हैं। इस बार दोनों ही उम्मीदवार पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नवादा लोकसभा में भीतरघात का मसला काफी गंभीर बन गया है। भाजपा उम्मीदवार के सामने संकट गायक गुंजन सिंह बने हुए हैं तो राजद के कुशवाहा के लिए विनोद यादव। अब ये कितना मैनेज कर पाते हैं, निर्णायक हो सकते हैं। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।